नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एफकेट 2 2023 का पेपर 25, 26 और 27 अगस्त को करवाया जाएगा और इसके लिए रफली आपके पास 75 डेज है हैंड्स में। तो कैसे इन 75 दिनों का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, इस बहुत टू द पॉइंट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सो एंड तक बने रहिएगा। आई कैन मेक श्योर कि आपको एक होलिस्टिक क्लैरिटी इससे जरूर देखने को मिलेगी एंड आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके वो भी जानने को मिलेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मेक श्योर आप सब इसको अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें सो दैट बाद में भी आप इसको रेफर कर सके और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऑल सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हैविंग सेड दैट, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो आपका अभी नोटिफिकेशन आ चुका है एंड अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। सो मेक श्योर आप जल्दी से पहले तो फॉर्म फिलिंग कर दें एफकेट की। एफकेट फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है इसी चैनल पे। एग्जाम जो है जैसे मैंने आपको बताया 25, 26 और 27 अगस्त को कराया जाएगा और इनफैक्ट आपका सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यही एक अच्छी बात है एफकेट की कि एग्जाम का प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइंड है, बहुत फास्ट है। सो मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने की। एनीवेज, सो मैं अगर यहां पे देखता हूं, एक रफ आइडिया हम देखते हैं। सो हमारे पास ये डेज है जून में, पूरा जुलाई हाथ में है और कहने को तो 24 अगस्त तक भी आपके हाथ में है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, लेकिन उससे पहले एफकेट के पेपर में क्या आता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है एफकेट का पेपर, आपको एक बेसिक आइडिया में देता हूं। एफकेट के पेपर में सिर्फ एक पेपर होता है 2 घंटे का, 120 मिनट्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल 300 मार्क्स का बनता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी कि 1 मार्क जो है आपका कटता है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सिंपल पॉइंट। हैविंग सेड दैट, यहां पे ये जो पेपर है 3 स्टेजेस में करवाया जा रहा है। ऑफ कोर्स आपने फॉर्म फिलिंग कर दी है। अगस्त में आपका रिटन एग्जाम है, उसके बाद जब आप वो क्लियर करते हो सेंटर सिलेक्शन मिलती है, एएफएस में इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल एग्जाम एंड मेरिट लिस्ट। सो आप अभी स्टेज 1 पे हैं, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। एनीवेज, द वेरी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन, 100 क्वेश्चन आपको आएंगे। रफली 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, लगभग जीके से 25 क्वेश्चन और लगभग 20 क्वेश्चन मैथ से होंगे। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दिस नंबर कैन वेरी। इंग्लिश से हो सकता है थोड़े से कम हो जाए, जीके से हो सकता है थोड़े ज्यादा हो जाए, मैथ से हो सकता है ज्यादा हो जाए, रीजनिंग से कम हो जाए। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन है आपके पास और उन 100 क्वेश्चन में इन 4 डोमेन से क्वेश्चन आने हैं सिर्फ। तो एक पेपर आपके डिसाइड कर रहा है सब कुछ। यहां पे सीडीएस नहीं है जहां पे ओटीए वाले 2 पेपर देते हैं और आईएमए वाले 3 पेपर देते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे एक पेपर होगा, वो भी 2 घंटे का होगा। एक ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा और पूरा पेपर इंग्लिश में होता है। इन चीजों का खास ध्यान रखें। एनीवेज, तो मैं इन्हीं कंपोनेंट्स की बात करता हूं। आई टॉक अबाउट मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी बात करूंगा, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। इनके पहले तो आप ये समझे कि आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी योर स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कंप्लीट दिस। जब मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करता हूं, मैथ्स की बात करता हूं, एक चीज याद रखिएगा, 10th लेवल का मैथ्स आपको करना है। जैसे आप डेसिमल फ्रैक्शंस है, इसकी आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप तो हर टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड धीरे धीरे बनती चली जाएगी। परसेंटेजेस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप परसेंटेज पढ़ते हो उसके साथ ही डिस्काउंट पढ़ लो, उसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, उसके साथ ही रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इन चीजों को क्लब कर लो। उसके बाद आप क्लॉक्स पढ़नी स्टार्ट करें, उसके कुछ क्वेश्चंस करें। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हो आप, रेसेस पढ़ो, जैसे ट्रेन या बोट्स आ रही है, अपस्ट्रीम कोई बोट जा रही है, डाउनस्ट्रीम आ रही है। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं। एरिया निकालो किसी चीज का, पेरीमीटर, ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। मिक्सचर एलिगेशन, इसके भी काफी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज होते हैं, वो दीपेंद्र सर आपको करवाते रहते हैं। प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी भी आप कर रहे हो अगर बढ़िया तरीके से तो चांसेस आर कि एग्जाम में आप गलत नहीं करके आओगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम। दीज आर द एरियाज, आई वुड से फोकस एरियाज, जिनको आपको मैथ्स में करना है। अब मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ्स नहीं आता या मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। तो मैं ये बोलना चाहूंगा ये इतने बेसिक टॉपिक्स है ना कि इसके सबसे पहले तो आप बहुत लोअर ऑर्डर के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो जो बहुत बेसिक से है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल आप बढ़ाते रहो एंड दैट्स इट। यू डोंट हैव टू गो ऑन अ वेरी हाई लेवल, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आप कर पाते हो क्योंकि एफकेट इज अ गेम ऑफ स्पीड।
आपको 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो ऑफ कोर्स सारे तो आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, बट स्टिल आपको एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है। दैट इज समथिंग वी हैव टू फोकस अपॉन। तो एक चीज आप नोटिस करना, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स की जब आप तैयारी करते हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, बहुत एडवांस मैथ्स नहीं करना है। दूसरी बात, 2 घंटे पर डे आप इसको जरूर दें अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है। टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट दें, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। इवन 100% मार्क्स इसमें लाना संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही जाएंगे, लेकिन आप टारगेट करके चलो कि भाई मैं पूरा मैथ्स कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक बुक बना लो फॉर्मूलाज की, मैं एंड में आपको बताऊंगा कि डेज को कैसे आपने यूटिलाइज करना है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, चिंता ना करो। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट ऑल आर द फोकस एरियाज, समझ रहे हो। रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एफकेट में, बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं फॉर सम रीजन। एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड वन आउट। अब ये सारी मैं एक बात बता देता हूं, इट इज ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस। रीजनिंग तो भाई जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो आप जब प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देते हो, आप सॉल्व करते हो एमसीक्यूज, तो आप हमेशा इसमें अच्छा ही करोगे। इट्स अ फैक्ट। तो यहां पे जैसे हिडन एम्बेडेड फिगर्स है, आपको यहां पे अपने वो कहते हैं ना आई का एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा उसको देख के कि हाँ यही आंसर है इसका। दैट्स हाउ इट इज। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सीरीज कंप्लीशन आप करते हो, सीक्वेंसिंग आप तैयारी करते हो, पैटर्न को कैसे कंप्लीट करना है आप इनको एक साथ कर सकते हो। डॉट सिचुएशन एनालिसिस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट वी हैव गॉट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि एफकेट पूछ रहा है आपसे। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और नॉन वर्बल में आपके चांसेस है कि आप ज्यादा मार्क्स पुश करते हो। वेन डायग्राम आप करते हो, फिगर मैट्रिक्स आता है, सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस है, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे मिसिंग फिगर है, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर है, ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं, ये हिडन एम्बेडेड फिगर। तो दीज आर द थिंग्स यू गॉट टू डू। तो वो जो 25 क्वेश्चन या 25 से 28 क्वेश्चन के बीच में आएंगे एफकेट में, वो आपके लिए एक बोनस है। तो उसको आप एक लायबिलिटी मत बनने दो, उसको एसेट मान के चलो कि आपको बढ़िया तरीके से उनको सॉल्व करना ही है। मैं फिर से बता रहा हूं, इट इज ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहां पे वी मेक श्योर कि आपकी जो एफकेट की तैयारी है वो ऑन ट्रैक रहे, क्योंकि हम हर कंपोनेंट पे फोकस करते हैं। अब जैसे वर्बल एबिलिटी ले लो, इंग्लिश। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं एफकेट में, यू हैव टू स्टडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स इंपॉर्टेंट। एरर डिटेक्ट करनी होती है आपको, सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, फिर आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होती है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के थ्रू। इडियम्स और फ्रेजेस भी आपको थोड़ी बहुत याद करनी है। रोज 5-10 भी करोगे, एग्जाम तक आपका अच्छा खासा वो तैयार हो जाएगा। आप ये मान के चलो 75 डेज है, अगर आप हर रोज 10 भी कर रहे हो तो 750 तो हो गए आपके। तो दैट इज गुड एनफ। अगर आपने वो जो आते हैं बहुत ज्यादा, इसमें रेपिटेशन भी होती है, अगर वो कर लिया तो चांसेस है कि आपका वहां सिनोनिम्स एंटोनिम्स गलत नहीं होगा। देन यू फोकस ऑन एनालॉजी, यहां पे इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को रीअरेंज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आती है, क्लोज टेस्ट आता है, जैसे कहते हैं ना फिल इन द गैप्स इन द पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट। नवीन अय्यर सर इसको प्रैक्टिस करवाते हैं आपको इसी चैनल पे, यानी कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो हमारा सीडीएस सीएपीएफ एफकेट चैनल है। हम लोग हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही लेकर आते हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर है, चाहे वो इन सब के ऊपर सेशंस है, तो उनको आप अटेंड करना ना भूलें। इनफैक्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप हर रोज 1 घंटा वोकैबुलरी को जरूर दो। आप एक अलग कॉपी इसकी मेंटेन कर लो ताकि रिवाइज भी कर पाओ। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो हर रोज, और प्रैक्टिस जो ग्रामर करनी है उसमें लर्न मत करो रूल्स, उसमें एमसीक्यू से डायरेक्ट करो। आप जैसे नवीन अय्यर सर भी आपको कराते हैं, कोई भी बुक है आपके पास अच्छी, तो उससे डायरेक्टली आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो, आपका ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। जब आप गलतियां करोगे तो आपको लगेगा ओ आपने ये गलती की है। जैसे टेंसेस में बहुत इश्यूज होते हैं बच्चों को, उससे मेरे हिसाब से आप काफी बढ़िया उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस। अब देखो जीके आपने अगर सीडीएस की तैयारी की है तब भी आपने अच्छी पढ़ी है, नो डाउट अबाउट इट। आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, साइंस की जो बेसिक नॉलेज आपको होगी, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, डिफेंस अवेयरनेस है, स्पोर्ट्स है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकेट। जब भी मैं एफकेट की बात करता हूं आपको याद रखना है कि स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप सीडीएस के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पे आपको पढ़नी। स्टैटिक जीके है क्या? व्हेन यू टॉक अबाउट स्टैटिक जीके, इसका मतलब जैसे कैपिटल्स होगी कंट्रीज की, उनकी करेंसीज है, कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गया, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं वो कहां पर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है,
इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनकी थीम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं, इंडिया को उसमें क्या रैंक आ रहा है ये पूछ लेता है आपसे। देन नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रामसर साइट्स हैं, फर्स्ट इन इंडिया क्या कौन था व्यक्ति जिसे फर्स्ट किया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, डिफेंस रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है, डांस है, म्यूजिक है, फेस्टिवल है, ट्राइब्स है, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स है ना, टूर्नामेंट्स हैं, पर्सन है, मतलब इस तरह की चीजें पूछता है AFCAT बहुत ज्यादा। तो वो जो जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं 25 से 28, उसमें आप ये मान के चलो कि आपको ये कंपोनेंट जो है वो अच्छे से तैयार करना है, द कंपोनेंट ऑफ स्टैटिक जीके। और यहां पे हम लोग मेक श्योर करते हैं जब भी कोई कोर्स हो तो मैं स्टैटिक जीके अलग से करवाता हूं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग अगर इनरोल्ड हैं, यू मस्ट बी नोइंग कि स्टैटिक जीके पे कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है यहां पे। ऑन टॉप ऑफ इट मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये एक टाइमलाइन है, आप पहले तो एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि भाई आपके क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। अपने वीक पॉइंट्स पे आप जून में कवर करें, जो जून का टाइम है 30 जून तक का, आप अपना जो भी वीकनेस है उसके ऊपर फोकस करोगे। उसके बाद जुलाई में एक होलिस्टिक लेवल पे आप देखोगे ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं इनमें से कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, आप उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते, रीडिंग करते। लेकिन द डी डे इज 10th ऑफ अगस्त, जी हां 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक ये जो आपका टाइम है 14 से 15 दिन का, 10th अगस्त ऑनवर्ड्स यू हैव टू गो फुल थ्रॉटल ऑन रिवीजन एंड मॉक्स। अभी तो आप करोगे, अभी तो आप वीकेंड्स के ऊपर 2-3 मॉक्स करो, लेकिन 10 अगस्त के बाद क्योंकि हम लोग भी उस समय मैराथन स्टार्ट करेंगे, आपके लिए और प्रचंड सीरीज वगैरह आएगी, बहुत कुछ आएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको 10 अगस्त के बाद फुल थ्रॉटल पे अपनी रिवीजन और मॉक्स को चलाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये मान के चलो कि जैसे 75 डेज है तो 60 दिन में तो आप पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट के 14 से 15 दिन में आप फुल थ्रॉटल रिवीजन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहां 75 डेज जरूर लिखा है, लेकिन आपके पास रफली 78 डेज है, तो चिंता ना करें। बट मैंने जानबूझ के 2-3 दिन कम कर दिए हैं क्योंकि किसी दिन आपको घूमने का मन होगा, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होगा, तो उस चीज को मैंने कंसिडरेशन में लेकर ही ये बात की है। ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू सॉल्व एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच इज गोना मेक यू परफेक्ट। और आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं हर एक चीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात होती है किसी भी एग्जाम के लिए आप सिलेबस जाने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें जो मैंने आपको बताए, रीसेंट ट्रेंड्स आपको पता चलते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। बाकी रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन तो करनी ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये चीजें कर लें, स्काई इज द लिमिट, कोई भी एग्जाम है उसके अंदर आप चूकोगे नहीं, आप अच्छा ही करोगे। आई कैन गिव यू श्योरिटी ऑफ दैट, इट्स अ फैक्ट, याद रखेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपकी जो तैयारी है उसको और बूस्ट करने के लिए, इन केस यू वांट, यू कैन यूज द कोड जोश एंड यू कैन गेट एनरोल्ड इन एनी ऑफ दैट। आप चाहे तो CDS का एक बैच ले सकते हैं, यू कैन टेक अ बैच फॉर AFCAT as well, which is available as low as 1754 using the code Josh, and this offer is available for today and tomorrow, that is 7th and 8th June only. On top of it, आप अगर चाहें तो CDS, AFCAT और CAPF का एक कॉम्बो भी ले सकते हैं using the code Josh. You get it for 3700 only, and that's a 6 months की सब्सक्रिप्शन, मतलब 6 महीने के लिए right from today आप पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब ये पूरे साल के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और CDS, AFCAT, CAPF हर एक चीज की तैयारी जो है वो टॉप नॉच तरीके से कर पाते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूले, आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक, और इस तरह के और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि आपके लिए रेगुलर बेसिस पे टॉप नॉच कंटेंट यहां पे आता है। हर एक सेशन आपको हेल्प करता है आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम हमेशा ही चाहेंगे कि आप एग्जाम को क्लियर करें विद फ्लाइंग कलर्स। दैट्स द पॉइंट व्हिच आई वांट टू पुट अक्रॉस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू कमेंट एंड लेट मी नो आपको ये सेशन कैसा लगा, कोई आपकी क्वेरीज है तो आई वुड लाइक टू आंसर देम। जय हिंद, जय भारत।